नाश्ता खा लीजिए। पास्ता बनाया है मैंने नाश्ते में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए, मशीन में चल रहे हैं कपड़े। और ये देखिए क्या हाल कर रहा है रूम का। देखिए मतलब निकल कर जाते हैं ना तो रूम को बस ऐसा ही छोड़ देते हैं, जो चीज़ जहाँ है वो सब फैला के डाल देते हैं। अब पहले इस रूम का हुलिया ये मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेके। कपड़े वैसे तो मैंने वॉशिंग मशीन में सुखा लिए थे, लेकिन धूप भी लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैं छत पर लेके आई थी। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी उस वक्त। और फिर ये मैं पेड़ देख रही थी। हमारी छत पे काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद इस वक्त छत पे आई थी तो पेड़ दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और ये दिखा रही थी कि किसी की बेल आ गई है, पता नहीं कद्दू की है, कद्दू की ही है शायद बेल, ये वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। गए सफाई हो गई रूम की और नाश्ता पानी भी हो गया। मैक्रोनी बनाई थी और ये भी खाना नहीं बनाया मैंने। अब देखो मैं खाने में क्या बनाती हूँ। अब सीधा मुझे किचन में जाना है बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ, तो पूछ रही हूँ मैं किचन में आ चुकी हूँ मैं, बट मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे किसकी दाल बनानी है। बेटी को तो कुछ भी पसंद नहीं है, आपको देखने में पता चलता होगा कि कितनी तंदुरुस्त है मेरी बेटी। पिटाई कर करके खाना खिलाती हूँ उसको मैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड की तो अभी नहीं है, और खैर वो तो खा ही लेते हैं, उन्हें जो भी खिला दो। तो मैं मलका मसूर की दाल बना लेती हूँ, मलका की छोटी वाली जो मलका है ना उसकी दाल। और ये मैंने मैदा मंगाई थी। अब जब ये भी टूटने शुरू हो गए तो जब ये भी टूटा करेंगे, जब ये तोड़ूंगी मैं हाथ से तोड़ लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं। और जब ये बनाऊंगी मोमोज भी बनाऊंगी, शेयर करूंगी मोमोज जो बनाऊंगी मैं। और अभी तो फिलहाल मुझे दाल बनानी है। मैंने दाल कहाँ रख दी, छोटी वाली ज़्यादा टेस्टी बनती है, बट मोटी वाली अच्छी ज़्यादा नहीं लगती मुझे। बट इसमें मुझे लग रहा है मोटी और पतली दोनों मिक्स करके दी हुई है, दोनों ही दिखाई दे रही है। साफ दाल है, थोड़ी सी बनाऊंगी और दाल तो सभी को बनानी आती होगी। दाल में क्या है, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सिर्फ यही पड़ता है दाल में। बस मैं इसको धो लेती हूँ। ये कोरोना जो है ना, इसने हालत खराब करके रख दी है। कोरोना नहीं था तो जैसे कभी मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का इवनिंग में, तो चले जाओ बाहर खा के आ जाओ। या कभी मन नहीं कर रहा है सब्जी बनाने का, तो हस्बैंड जी से बोल दो कि सब्जी ले आना बाहर से। बट अब तो बस बनानी है, मन करे या ना करे, क्योंकि बाहर का खाने से अच्छा, बाहर का तो हाइजीन है ही नहीं ना। अभी तो खाना ही नहीं है बाहर का। और अभी क्या मुझे तो लगता है कि बंद ही करो बाहर का खाने का, कुछ नहीं तो। और उसमें भी पता है ये सब्जी वाले हैं, फ्रूट्स वाले जो आते हैं, सब्जी वाले जो आते हैं, ये कोई सेफ्टी नहीं करते। इनसे भी सब्जी लेते हुए डर लगता है। हाथों में ग्लव्स नहीं पहनते और सैनिटाइजर भी पता नहीं यूज करते हैं। पता नहीं किस किस को सब्जी उन्हीं हाथों से देते हैं, उन्हीं हाथों से पैसे लेते हैं और ग्लव्स भी नहीं पहनते।
ये इतनी अनसेफ्टी कर रहा है। और इन लोगों की वजह से, पता है, इन लोगों की वजह से ज़्यादा फैल रहा है ये। सेफ्टी का तो नाम ही नहीं है। ऐसे नॉर्मल निकल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी भयानक बीमारी है, सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबार में, बट कोई सेफ्टी नहीं है इनकी। मैं तो सब्जी भी बड़े हिसाब से लेती हूँ, ले लेती हूँ, फिर एक हफ्ते दो। ये मैं चावल साफ कर रही थी, सूप में थोड़े से फटक रही थी। मुझे फटकना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे ही चला देती हूँ तो थोड़ा बहुत जो गंदे होते हैं वो निकल जाते हैं। और बस चावल साफ करके ले आई हूँ मैं जब चावल साफ कर रही थी तो मेरी बहन की छोटी वाली जो बेटी है वो आ गई थी बात करने, और बस वो बातें कर रही हैं और हमें जानकारी दे रही थी, कोरोना वायरस के बारे में ये जानकारी दे रही थी। तो हमने कहा ठीक है, तो वो बंद ही नहीं हो रही थी उनकी जानकारी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो बेटा तुम हमें ठीक से ही जानकारी दे दो। तो वो बताए पड़ी थी कोरोना वायरस क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने कहा लाइए हम इनकी बात शूट कर लेते हैं। इतनी अच्छी जानकारी किसी को होगी भी नहीं कि वायरस कैसे आया, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। सुन लीजिए आप। कैसे आया? वो चाइना वालों ने अपने फ़ोन में ना कनेक्ट रखा था। फ़ोन में चाइना वालों ने कनेक्ट करके रखा था उन्हें। अच्छा, और इसीलिए हमने हमारी सारी वीडियो देख ली। हमारी वीडियो, हाँ। तो ना उनने ना हमारी एक गोली बनाकर रंगों वाली सड़क पर फेंक दी, वो गायब हो गई जल्दी। तो सब चल के गोलियाँ पिघल गई, तो कोरोना वायरस नीचे से फेंक गया। ओहो, तो वही तो खत्म कर सकते हैं। बस वही खत्म कर सकते हैं चाइना वाले कोरोना वायरस को। तो वो हमको फिर दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो जंगली है ना, जंगली है वो। हाँ। अच्छा, इसीलिए उनके मुंह में कैविटीज हैं। कैविटीज। वो ना कल को ना कीड़े मकोड़े खा लेते हैं लंच में। ओहो, लंच में कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो कैविटी हो गई तभी तो उनके मुंह में। इसलिए उनकी आंखें लाल होती हैं। वो असली नहीं होते, रोग नहीं होते। वो चाइनाज वाले लोग नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं? चाइनाज होते हैं वो। इंग्लिश में चाइनाज कहते हैं उनको। इंग्लिश में चाइनाज कहते हैं। दोपहर का खाना बन चुका था, मीन्स दाल चावल बन चुके थे। मैं बस वही पूछ रही थी कि लेके आ जाऊं और दाल में नींबू डाल दूं या नहीं। और मैंने बेटी को दे दिया था, ये हस्बैंड जी के लिए लेके जा रही थी। मैं वही आपको दिखा रही थी। हो गया, दाल चावल खा लिए सबने, बच्चों ने खा लिया, हस्बैंड जी ने खा लिया। अब वो उस रूम में हैं, मैं अपने इस रूम में आ गई थी। और इस रूम में ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं मेरे लिए। इनको मुझे प्रेस करना है, बट मैं अभी नहीं करूँगी प्रेस। मैंने सोचा थोड़ी देर बात ही कर लेती हूँ। अभी पता है मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने फ़ोन किया मुझे, तो वो बता रही थी कि उनकी एक फ्रेंड जो है ना, वो फ्रेंड के हस्बैंड की जीभ में प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम भी पता है कैसे हुई? जैसे जीभ हम लोग खाना खाते हैं या बोलते हैं तो कट जाती है ना जीभ, तो ऐसे ही उनकी जीभ, दाढ़ में दर्द था उनके, तो जीभ में लग गई होगी या कट गई होगी, जो भी है। तो वो जाके दवाई लेके आए डॉक्टर से। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दे दी और उनकी जीभ ठीक भी हो रही थी। बट जो उन्होंने एक मतलब लिक्विड टाइप की कोई चीज़, वो था सिरप था, यानी क्या था, वो डालने को दिया था मुँह में। तो वो उनका जब ख़त्म हो गया तो मेडिकल से लेने गए, तो मेडिकल वाले ने ये कहा कि सेम ये वाला तो नहीं है, लेकिन साल्ट जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें हैं, तो ये है वही, लेकिन नाम अलग अलग है। तो वो लेके आ गए और उन्होंने जैसे ही उसे मुंह में डाला, उनके मुंह में छाले पड़ गए। पूरा मुंह जो है जख्मी हो गया अंदर से पूरा। डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर ने ये कहा कि इनके मुंह में कैंसर हो गया है और उनकी अब जीभ काटनी पड़ेगी। तो सच में सोच के घबरा गई कि सिर्फ एक जीभ कटने से इतनी प्रॉब्लम हो गई।
चलो जीभ कट गई, दवा चल रही थी उनकी, लेकिन कभी भी जैसे जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, सिर्फ वही लीजिए। ये मेडिकल पे जाके अपनी मर्जी से, जो मेडिकल वाले कहते हैं ना कि नहीं ये वाली दवा भी वही यही है सेम, आप प्लीज़ उनकी बात ना माने, सिर्फ वही दवा लें जो डॉक्टर ने दी है। अब उस मेड से यहाँ तक फैल गया उनका और उनकी जीभ काटनी पड़ेगी। पता नहीं कि मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। खाना पीना कर लिया है, बर्तन वर्तन सब धो के आ गई हूँ। चलो अब ये शाम का काम शुरू हो गया है मेरा, किचन। अब मैं शाम के लिए ये गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। तो ये गोभी और आलू जो हैं मैंने इनको हल्के से तेल में पहले फ्राई कर लिया है, मतलब हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी इनको। और सॉफ्ट करने के बाद ये ना बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, छोटा प्याज काट लिया, उसमें हरी मिर्च काट ली है, उसे छौंकूँगी। देख रही थी कि ये गोभी और ये आलू हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए, और इसमें थोड़ा सा ना ये मतलब करते हुए इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँ। इसमें नमक भी हो जाता है ना थोड़ा बहुत सब्जी में, गोभी के अंदर भी फिर भर जाता है नमक, फीकी नहीं लगती। कढ़ाई में मैं तेल डाल दे रही हूँ सरसों का, और ये गरम हो जाएगा तो फिर इसमें मैं मेथी दाना जो है, मैं मेथी से छौंकती हूँ गोभी को, तो इसमें मेथी डाल दूँगी मैं। और मेथी जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी या काली सी हो जाएगी ठीक से, तभी उसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज और हरी मिर्च और लहसुन है छोटा कटा हुआ, वो सब डाल दूँगी इसमें। और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, वो सब एक कटोरी में लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना पहले पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद फिर वो जो प्याज लहसुन ये भुन रहा है, ब्राउन हो जाएगा, तभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाले भी। ये मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। सिंपल सब्जी है तो इसीलिए शेयर नहीं की कि मैं डीपली आपसे शेयर करूँ, बस दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी तो आती ही होगी गोभी की बनानी, सबका अपना वैसे तरीका होता है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ, बस वही दिखा रही थी। मसाला इसमें मैं भून लूँगी अच्छे से, जब भून जाएगा तो नमक हम पहले भी थोड़ा सा डाल चुके थे, तो इस हिसाब से थोड़ा सा नमक डालना है। और बस फिर गोभी और आलू जो हैं वो डाल देने हैं, क्योंकि सॉफ्ट तो ये पहले ही हो चुके थे तो सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी। बस इसको ढक देंगे और गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई। बस सब्ज़ी मेरी बन गई है, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, मुझे पक्का पता है खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। और एक तरफ फिर दाल मॉर्निंग में भी बनाई थी, बट बेटे ने कहा वो दाल नहीं खाएंगे, वो खाएंगे मूंग और मसूर को मिला के जो दाल बनाती हूँ वो खाते हैं, उन्हें वही बस जाने क्यों बहुत पसंद है, उसी से रोटियाँ खाते हैं। वो फूली वो भी, ये नहीं एक भी रोटी नहीं फूलती है, तो नहीं, वो जो फूली रोटी होती है वो दाल से खाते हैं गरम। और वो भी बन गई है और दाल जो है वो भी बन रही है उस पर। और आटा मल के रख दिया है मैंने, रोटियां सेकूंगी थोड़ी देर में। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।